मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल इंदौर दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश की शिवराज सरकार और केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। मध्य प्रदेश में नगर निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद अब विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में सरकार के मंत्री विभिन्न आयोजनों में पहुंचकर सरकार की योजनाओं की उपलब्धियां और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का जमकर बखान कर रहे हैं। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कमल पटेल इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस के कार्यकाल और मोदी सरकार के कार्यों की तुलना की और कांग्रेस पर जमकर जुबानी हमला बोला। कमल पटेल ने भाजपा सरकार की तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किस तरह जरूरतमंद लोगों को योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने घर घर तिरंगा अभियान की भी जमकर तारीफ की। कांग्रेस के नेता कभी देश का विकास नहीं किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है, आत्मनिर्भर हो रहा है और 21वीं सदी भारत की सदी होगी। मैं कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि 60 साल में तुमने एक शौचालय नहीं बनाया, 60 साल में तुमने एक पक्का मकान नहीं बनाया, 60 साल में तुमने एक पीने के शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं की, 60 साल में तुमने कई सड़कें नहीं बनाई, कहीं बिजली की व्यवस्था नहीं की। वहीं 7 साल में मोदी जी के नेतृत्व में करोड़ों शौचालय बन गए और स्वच्छ भारत किया। गांधी जी का सपना कांग्रेस ने नकली गांधी बनकर राज तो किया 60 साल, लेकिन सपना उनका पूरा नहीं किया, स्वच्छ नहीं कर पाए भारत को। लेकिन मोदी जी ने स्वच्छ किया और मोदी जी ऐसे नेता है जो सिर्फ देश के नहीं पूरी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है। मोदी जी के आने के बाद निराशा को आशा में बदला है, असंभव को संभव किया है और नामुमकिन को मुमकिन किया। अब हर देश का नागरिक, जब यथा राजा तथा प्रजा कहावत थी, पहले जैसे राजा थे तो आजादी के बाद जिनके हाथ में 27-60 साल किया, वो सिर्फ अपने अपने परिवार के लिए जिए, उनके लिए किया, इसलिए जनता भी वैसी हो गई। लेकिन मोदी जी 24 घंटे देश के लिए जीते हैं और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। देश को 21वीं सदी भारत की सदी बने, भारत माता विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचे, इसके लिए काम करें। तो अब देश की जनता भी 130 करोड़ जनता का दिल जीता है, विश्वास जीता, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर चले। उस कारण अब देश के अंदर एक नई क्रांति आई है, देशभक्ति का ज्वार जगा है। और आपने देखा कि आजादी के इन 75 वर्ष पूर्ण होने पर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और हर घर तिरंगा का जब आह्वान किया तो 130 करोड़ लोगों ने 13 करोड़ घरों के अंदर अपना तिरंगा झंडा खुद खरीद के लगाया है। ये एक प्रधानमंत्री, एक नेता देश का आह्वान करे, पूरी जनता उसको माने, ये आजादी के बाद पहली बार हुआ है। और इसलिए हमारा प्रधानमंत्री स्वाभिमानी है, पुरुषार्थी है, चरित्रवान है और देशभक्त है। और इसलिए अब जनता भी स्वाभिमान, पुरुषार्थ, चरित्र और देशभक्त के 4 गुणों से उत्प्रोत हो रही है और इसलिए अब देश बदल रहा, आगे बढ़ रहा है। और मोदी जी ने जो आज कल प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को जो 5 सूत्र दिए, वो हम सब भारतवासियों के लिए एक प्रेरणा है। हम सब संकल्प लें कि हम देश के लिए जिए। आजादी के पहले देश के लिए मरने की आवश्यकता थी, क्योंकि देश गुलाम था। उसको आजादी दिलाने के लिए नौजवानों ने हंसते हंसते फांसी पर झूले, छाती पे गोलियां खाई, पूरी जवानी न्यौछावर कर दी, बलिदान हुआ, तब जाकर हम आजाद हुए। लेकिन आजादी के बाद देश के लिए मरने की उतनी आवश्यकता नहीं। हमारी सेना, सीमा पर नौजवान हमारी सुरक्षा करते जब हम सुरक्षित हैं, स्वतंत्र हैं। लेकिन देश के लिए जीना सिखाना था, लेकिन नहीं सिखाया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के लिए जीना, इसलिए देश के लिए जनता सीख रही है। और जब देश के लिए जीना सीख गए, देश को अपना परिवार मानते हैं, तो 130 करोड़ लोग, 260 करोड़ हाथ जब काम करेंगे देश के लिए, तो ये देश आत्मनिर्भर भी होगा, शक्तिशाली होगा, समृद्धशाली होगा, वैभवशाली होगा और विश्व गुरु के स्थान पहुंचेगा। और स्वामी विवेकानंद जी ने जो कहा था कि 20वीं सदी तो अंग्रेजों की है, लेकिन 21वीं सदी भारत की होगी। और मैं सपना नींद में नहीं देख रहा हूँ सोते हुए, जागते हुए खुली आंखों से देख रहा हूँ। वो उनका वाक्य आज सही हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 21वीं सदी भारत की सदी बनेगी और हम सब भारतवासी 130 करोड़ लोग मिलकर इस भारत माता को पुनः वो सम्मान दिलाएंगे और दुनिया में सिरमौर बनेगी भारत माता और पूरी दुनिया को सुख, शांति, अमन, चैन का संदेश ही भारत। केंद्र प्रदेश सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसके लिए ऑफिसों के चक्कर नहीं लगाएंगे, नहीं तो चप्पलें घिस जाती। जैसे आपने कहा कि जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए चप्पलें घिस जाती, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए, पेंशन के लिए, जितनी भी योजना है, जाति प्रमाण पत्र हो,
विधवा पेंशन हो, निराश्रित पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो, वृद्धावस्था पेंशन हो, संबल कार्ड हो, आयुष्मान कार्ड हो जिसमें 5 लाख तक का इलाज होता है फ्री, वो घर बैठे सबके बनेंगे। हमारी ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत की टीम, शहरी क्षेत्र में नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम की टीम जाएगी और एक एक घर जाके पूछेगी आपका नाम, आपकी जन्म तारीख, आपके घर में कितने लोग हैं, आपकी जाति क्या। अगर आप अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े हैं तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र है कि नहीं है तो हम उसी समय ऑनलाइन आपका आवेदन कराएंगे, आपको घर बैठे निःशुल्क हम जाति प्रमाण पत्र बना के देंगे। इसके बाद आप गरीब हैं तो गरीबी रेखा में नाम है कि नहीं, अगर हमने प्रमाण जांच करेंगे, अगर गरीब रेखा का नाम कार्ड बनेगा। अगर आप दिव्यांग है तो दिव्यांग का वही मेडिकल करा के आपका कार्ड बनाएंगे। अगर विधवा है घर में कोई तो पेंशन के लिए उसको उसी समय देंगे। इस प्रकार सारी योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास, कच्चा मकान है आपका तो पक्का मकान बना के उसमें नाम में शामिल कराएंगे। ये अभियान हमने आज से शुरू किया है और ये 25 सितंबर दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती तक चलेगा। पिछली बार हमने अटल जी के जन्मदिन से शुरू किया था। तो मुझे बताते हुए आज खुशी है कि जहाँ 1,04,000 हरदा जिले के अंदर आयुष्मान कार्ड थे, हमने ये अभियान चलाया 1 महीने में, तो आज 1,93,000 हो गए, यानी 89,000 हमने आयुष्मान कार्ड बनाए। प्रधानमंत्री आवास में लोगों के सर्वे में नाम नहीं थे, इतने थे, बहुत कम थे। हमने 29,000 ये घर घर जाके जो अभियान चलाया उसके कारण 29,000 हमने प्रधानमंत्री आवास के ग्रामीण क्षेत्र में नाम जोड़े। उसमें से 24,000 मकान हमने स्वीकृत करा दिए। अगर ये अभियान नहीं चलता तो ये नहीं होता, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को हम 60,000 करोड़ तनख्वाह देते हैं, चपरासी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक। तो इनकी दायित्व है कि शासन की जितनी योजना है वो जनता तक पहुंचे, लेकिन नहीं पहुंचती थी। इसलिए हम अभियान चला के आपकी समस्या का हल आपके घर अभियान चला के हम कर रहे हैं और ये एक अनोखा एक अभियान है। दूसरा हमने हरदा में शुरू किया था जब मैं राजस्व मंत्री था 2005 में।